हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल क्विकर मैथ्स। आज हम ज्योमेट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आपका मैथ्स का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपकी दो लाइंस इस तरह हो जिनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर जगह सेम हो तो हम कहते हैं हमारी दोनों लाइंस पैरेलल हैं। L इज पैरेलल टू M अगर उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर जगह सेम हो। टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज सेम एवरीवेयर। अब चलते हैं ट्रांसवर्सल। अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया है तो कितने एंगल्स बनते हैं और उनके नाम क्या हैं? अगर L और N दो पैरेलल लाइंस हैं और T हमारी ट्रांसवर्सल है, इस ट्रांसवर्सल ने पैरेलल लाइंस L और M को दो पॉइंट्स पे कट किया है तो आपके 8 एंगल्स बनते हैं। यहाँ पर आपके 4 एंगल्स बन गए और यहाँ पर भी आपके 4 एंगल्स फॉर्म हो गए। अब इन 4 एंगल्स में आपस में क्या रिलेशन है वो हम देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8। आप किसी भी तरह नंबर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स। सबसे पहले इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स इंटीरियर एंगल्स कौन से हो गए? जो इन पैरेलल लाइंस के अंदर हैं। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6. These are interior angles. Now come to exterior angle. Exterior angles कौन से हैं? जो इन पैरेलल लाइंस के बाहर हैं। एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल में आपका आ गया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8. एनी डाउट टिल हियर? एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल्स आपको पता चल गए। इसके बाद आपके आते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको हमेशा काम आएंगे, इसलिए इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। एंगल 1 और एंगल 5 दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं और ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। सेम पोजीशन, जिस पोजीशन पे एंगल 1 है एल रे पे, उसी पोजीशन पर एंगल 5 है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। अब यहाँ दूसरी साइड देखिए, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। 2 और 6 की पोजीशन सेम है। 2 लाइन L पर है और 6 M पर है। इसी तरह एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7. These are 4 pairs of corresponding angles and these angles are always equal if the lines are parallel. Then comes alternate interior angles. इंटीरियर एंगल्स इसमें आपके पास कौन से आते हैं? ऑल्टरनेट मीन्स 4 का ऑल्टरनेट 6 है। 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5. दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. देन कम्स ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में आपका कौन सा आ गया? 1 और 7. 1 is equal to 7 and 2 is equal to angle 8. ठीक। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स, इनको हम एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल भी कहते हैं। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इनकी प्रॉपर्टी होती है 4 + 5 इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो पहले हम ये पढ़ते थे एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो इसका नया नाम आया है को इंटीरियर एंगल्स। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ एंगल्स। इसमें ही आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी आ जाते हैं। पहले ही हम वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप चाहते तो फिर मैं ये भी आपके लिए लिख देती हूँ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसमें क्या आ गया? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4.
और दूसरे वाले लाइन के लिए आ गया एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस इज इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल टी। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके जो आते हैं वो पहला क्वेश्चन अगर हम लें, ये आपको एक पैरेलल लाइंस दी हुई है और एक एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री और आपसे पूछा गया है फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। तो आप कैसे निकालेंगे? बहुत इजी है। ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री हो गया। हाउ? यू हैव टू राइट डाउन द रीजन। These are vertically opposite angles. So angle 1 is equal to angle 2. If I write this is angle 1, this is angle 2. So angle 1 is equal to angle 2 is equal to 40 degree and reason will be vertically opposite angles are equal. Then comes angle 2 is equal to angle 3. Reason, this is also vertically opposite, this is alternate interior angle. So you will write angle 2 is equal to angle 3 is equal to 40 degree. Reason is alternate interior angles are equal. Any doubt? Now come to angle 3 तक आ गए। एंगल 4 पर आइए। एंगल 4 कितना हो गया? It is also 40 degree. Reason, vertically opposite angles are equal. Angle 3 is equal to angle 4 is equal to 40 degree. Reason, vertically opposite angles are equal. Any doubt? कितना आसान है। 1 दिया हुआ था और रिमेनिंग एंगल्स पूछे थे। 1 से 2 पर आए वर्टिकली, 2 से 3 पर आए ऑल्टरनेट, 3 से 4 पर आए वर्टिकली। अब हमारा रह गया 4 से, अब हमें क्या करना है? अब थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, लीनियर पेयर पर आ जाइए। ये 40 है तो ये कितना हो गया? 140, क्योंकि अभी हमने बताया था लीनियर पेयर के एंगल्स का सम 180। ये 40 है तो ये 180। अब ये कितना हो गया? ये आ गया 140 वर्टिकली। ये 140 है तो ये आ गया 140। रीजन, कॉरस्पॉन्डिंग। ये 140 है तो ये भी 140, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो एक एंगल पता होने से आप बाकी सारे एंगल्स निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करना न भूलें।